मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा विभिन्न धर्मों में विवाह परंपराओं पर अध्ययन कर रहा हूँ। इस अध्ययन के अंतर्गत आज का विषय है यहूदी धर्म में विवाह की जो परंपराएं हैं उस पर मैं अध्ययन कर रहा हूँ। आप भी इस अध्ययन को सुनें और जानें कि यहूदी धर्म में किन रक्त यहूदी धर्म संबंधों में के बीच रिश्तेदारों के बीच विवाह विवाह हो संबंध सकता है। विस्तार से व्याख्या। यहूदी धर्म यहूदीवाद में रिश्तेदारों संबंध योग के बीच विवाह या यौन संबंधों को गिलुई अरायोत निषिद्ध अंतरंग संबंध कहा जाता है, जो तोराह बाइबल के लेविटिकस वाइकरा अध्याय 18 और 20 में विस्तार से वर्णित है। ये निषेध मुख्य रूप से इंसेस्ट निकट रक्त संबंधी विवाह को रोकने के लिए है, जो परिवार की पवित्रता, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। यहूदी कानून हलाखा में ये निषेध चोक अलौकिक आज्ञा है, अर्थात इनके पीछे पूर्णतः तर्कसंगत कारण नहीं है। वास्तव में कई तर्क इन्हें अनुमत करने के पक्ष में हैं, जैसे वंश संरक्षण, पारिवारिक एकता, कम तलाक दर, लेकिन ये ईश्वर की आज्ञा है जिन्हें स्वीकार करना आवश्यक है। आनुवंशिक हानि जेनेटिक डैमेज को मूल कारण नहीं माना जाता, क्योंकि सभी निश्चित संबंधों में यह नहीं होता, और चचेरे भाई बहनों का विवाह अनुमत है, भले ही इसमें थोड़ा जोखिम हो। हालांकि आधुनिक समय में स्वास्थ्य जोखिम को ध्यान में रखा जाता है। नीचे विस्तार से समझाया गया है। निश्चित संबंध, अनुमत संबंध, तर्क, रब्बीनिक विस्तार और अन्य पहलू। 1. तोराहिक निषेध। कौन कौन से रिश्तेदारों से विवाह वर्जित है? तोराह में एक पुरुष के लिए 18 प्रकार की निषिद्ध महिलाओं और समलैंगिक संबंध भी वर्जित का उल्लेख है, जो रक्त संबंधी कॉन्सेंग्विन और विवाह संबंधी एफाइन दोनों को कवर करता है। ये कनानी और मिस्री प्रथाओं से अलग है, जो कम विस्तृत थी। लेविटिकस 18:6 में कहा गया है, तुम अपने निकटतम मास से न समीप होगे। मुख्य सूची इस प्रकार है। एक पुरुष के दृष्टिकोण से महिलाओं के लिए सम्मित माता, माँ या सौतेली माँ। पिता की पत्नी, सौतेली माँ। बहन, पूर्ण बहन या सौतेली बहन एक ही माँ या पिता से। पोती, नाती पोती। पितृपक्ष की चाची, पिता की बहन। मातृपक्ष की चाची, माँ की बहन। चाचा की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी। दामाद की माँ नहीं, दामाद की पत्नी देवरानी। भाई की पत्नी, भाई की पत्नी लिविरेट विवाह को छोड़कर। माँ की बहन की बेटी नहीं, मुख्य रूप से ऊपर। पूर्ण सूची, पिता की भतीजी, माँ की भतीजी आदि। ये निषेध यौन संबंध, विवाह या स्पर्श तक विस्तारित है। उल्लंघन पर मृत्युदंड या आध्यात्मिक कटाव, कर्त की सजा। प्राचीन कानूनों जैसे हम्मुराबी या हित्ती में केवल 4-5 निषेध थे, लेकिन तोराह में ये अधिक है ताकि यहूदियों की पवित्रता बनी रहे। 2. रब्बीनिक विस्तार, रब्बी द्वारा जोड़े गए निषेध। तलमुद और माइमोनिड्स मिशने तोराह ने तोराह की सूची को थोड़ा विस्तार दिया, मुख्य रूप से सैद्धांतिक रूप से द्वितीयक रिश्ते, जैसे माँ की माँ, दादी और उसके ऊपर की महिलाएं अनंत तक निषिद्ध। अधूरे स्थान भरना, जैसे मात्र चाचा की पत्नी, पिता के चाचा की पत्नी के निषेध को विस्तारित। अर्ध भाई की पत्नी, यदि केवल एक माता पिता साझा हो। ये मुख्य रूप से पीढ़ीगत, जैसे पत्नी की परदादी है, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। समकालीन विवाहों जैसे चचेरे भाई पर कोई प्रभाव नहीं। कुल 20 जोड़ निषेध हो जाते हैं। 3. कैराइट कराइट विस्तार। कराइट, जो तलमुद को अस्वीकार करते हैं, ने केटनरी थ्योरी से निषेध बढ़ाए। पति पत्नी को एक मास मानकर परिवारों को मिश्रित किया, जिससे चचेरे भाई बहनों तक निषिद्ध हो गए। इससे समुदाय सिकुड़ गया और 11वीं शताब्दी में इसे कम किया गया, लेकिन फिर भी रब्बीनिक से अधिक सख्त। 4. अनुमत संबंध। कौन से रिश्तेदारों से विवाह हो सकता है? चचेरे भाई बहन पूरी तरह अनुमत। तोराह में कोई निषेध नहीं, जैसे नंबर्स 36:11 में चचेरे भाई का विवाह। ऑर्थोडॉक्स यहूदीवाद में हलाखा अनुमति देता है, लेकिन स्थानीय सिविल कानूनों का पालन अनिवार्य, जैसे न्यूयॉर्क, कनाडा या ब्राजील में अनुमत, मिशिगन या ओरेगोन में वर्जित। स्वास्थ्य जोखिम जेनेटिक पर रब्बी सलाह दे सकते हैं। चाचा भतीजी अनुमत और आदर्श माना जाता है। संहेद्रन 76b, खासकर बहन की बेटी से विवाह को पुण्यपूर्ण कहा गया। भाई की बेटी से भी बहस है, लेकिन अनुमत। दूर के रिश्ते, जैसे दूसरे चचेरे भाई, पूरी तरह स्वतंत्र।
5. निषेधों के पीछे तर्क और दर्शन परंपरागत व्याख्या। सम्मान बनाए रखना, अंतरंगता से रिश्तेदारों का सम्मान कम ना हो, जैसे माता के साथ। पवित्रता बढ़ाना, निकट रिश्तेदारों की उपलब्धता से यौन संबंधों की आवृत्ति कम रखना, ताकि पति पत्नी का बंधन ईश्वर केंद्रित बने। लिकुटे सिचोस रब्बी का व्याख्या, ये चूक है, तर्क विपरीत है। प्राचीन काल में जैसे अब्राहम की सौतेली बहन से शादी, याकूब की बहनों से रिश्तेदार विवाह सामान्य थे ताकि वंश शुद्ध रहे। आधुनिक अध्ययनों में ऐसे विवाहों में तलाक कम होता है, लेकिन तुराह ने इन्हें निषिद्ध कर ईश्वरीय आज्ञा स्थापित की, जो सिनाई से पहले नोआहिट कानूनों में सीमित थी। कब्बाला में ये मिश्रण ऊपरी दुनिया को हानि पहुंचाते हैं, दुष्ट शक्तियों को ऊर्जा देते हैं। आधुनिक दृष्टि, स्वास्थ्य इनब्रीडिंग जोखिम को रब्बी निषेध जोड़ सकते हैं, लेकिन मूल आधार नैतिक धार्मिक है। 6. सामान्य नोट्स और प्रभाव। स्वास्थ्य और कानून, हलाखा अनुमति देती है, लेकिन ड्यूटेरोनॉमी 4 के आधार पर स्वास्थ्य रक्षा अनिवार्य। सिविल कानूनों का उल्लंघन तोराह विरोधी माना जाता है। इतिहास, प्राचीन यहूदियों में कुछ अपवाद जैसे आमराम योचिवेद थे, लेकिन तोराह ने मानकीकरण किया। आज ऑर्थोडॉक्स में सख्त, रिफॉर्म में अधिक उदार, लेकिन इंसेस्ट पर सभी सहमत। यदि आप किसी विशिष्ट रिश्ते जैसे चाचा भतीजी या संप्रदाय के बारे में अधिक जानना चाहें, तो बताएं। हमने यहाँ पर यहूदी संबंधों के बारे में विस्तार से जाना है। अभी और धर्मों का भी अध्ययन करेंगे, उनको भी समझेंगे, क्योंकि ये पश्चिमी संस्कृति की जो सेक्सवाचारवाद की जो आंधी चल रही है, उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने परिवारों को मजबूत करें, और पश्चिमी देशों के परिवार क्यों कमज़ोर हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा। हमारा संपर्क सूत्र है 9335 1220 64। अब हम इस्लाम धर्म के विवाह संबंधों का अध्ययन करेंगे। आप भी इन विवाह संबंधों को समझें और जानें, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ सभी धर्म एक साथ रहते हैं, उनकी परंपराओं को अच्छे से समझना आवश्यक है। इस्लाम धर्म में विवाह किसके किसके बीच संभव है? इस्लाम में विवाह, निकाह, एक पवित्र अनुबंध है जो कुरान, सूरह अन-निसा 4:3 और हदीस पर आधारित है। विवाह की अनुमति मुख्य रूप से सहमति, समानता और धार्मिक संगतता पर निर्भर करती है। मुख्य नियम इस प्रकार है। पुरुष के लिए, एक मुस्लिम पुरुष मुस्लिम महिला या किताबिया, यहूदी या ईसाई महिला से विवाह कर सकता है। 394 सिर्फ बहुविवाह, पॉलीगैमी की अनुमति है। एक पुरुष अधिकतम 4 पत्नियां रख सकता है, लेकिन न्यायपूर्ण व्यवहार की शर्त पर। यदि एक को न्याय न कर सके, तो एक ही पर्याप्त। 645,482 महिला के लिए, मुस्लिम महिला केवल मुस्लिम पुरुष से विवाह कर सकती है। गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह निषिद्ध है, क्योंकि यह धार्मिक असमानता पैदा करता है। 89421073A सामान्य अनुमति। चचेरे भाई बहन या दूर के रिश्तेदारों के बीच विवाह पूरी तरह अनुमत है। B20 विवाह सहमति पर आधारित होना चाहिए, और दुल्हन की सहमति अनिवार्य है। किसके किसके बीच विवाह विवादित या निषिद्ध नहीं होता? महरम संबंध। इस्लाम में कुछ रिश्ते महराम कहलाते हैं, जिनके बीच विवाह स्थायी रूप से निषिद्ध है, क्योंकि ये रक्त, दूध या विवाह संबंध से जुड़े होते हैं। कुरान, सूरह अन-निसा 4:23 में 12-14 मुख्य निषेध वर्णित हैं। ये विवाह के अलावा अंतरंगता, जैसे अकेले रहना, स्पर्श को भी प्रतिबंधित करते हैं। मुख्य श्रेणियां: स्थायी निषेध, परमानेंट प्रोहिबिशंस। रक्त संबंधी, ब्लड रिलेशंस, माँ, बेटी, बहन, पिता की बहन, चाची, माँ की बहन, मौसी, भाई की बेटी, भतीजी, बहन की बेटी, भांजी। 5A1784A07B8 दूध संबंधी, मिल्क रिलेशंस, दूध माँ, दूध बहन। 11E723। विवाह संबंधी, अफिनिटी रिलेशंस, सास पत्नी की माँ, सौतेली बेटी, यदि विवाह पूर्ण हो, पुत्र की पत्नी, पिता की पत्नी, सौतेली माँ। 2FA9140A81A1 अन्य, दो बहनों से एक साथ विवाह निषिद्ध, लेकिन तलाक के बाद अनुमत। 9E7 मूर्तिपूजक या बहुदेववादी से विवाह निषिद्ध। 6A2F74 अस्थायी निषेध, टेम्पररी प्रोहिबिशंस।
विवाहित महिला तलाक या विधवा होने तक 2/3 FD इद्दत, तलाक के बाद प्रतीक्षा अवधि के दौरान। ये निषेध परिवार की पवित्रता और नैतिकता बनाए रखने के लिए है। उल्लंघन पर विवाह अमान्य माना जाता है। 1B95D 889 AATE किसके किसके बीच यौन संबंध, सेक्स संबंध संभव है या होता है? सामान्य जरूरत और मनोरंजन के हिसाब से इस्लाम में यौन संबंध केवल विवाह के भीतर ही अनुमत है। कुरान 23:5-7, जो एक धार्मिक कर्तव्य इबादत भी माना जाता है। विवाह के बाहर जिना या महरम के साथ निषिद्ध। ऐतिहासिक रूप से दासियों के साथ अनुमति थी, लेकिन आधुनिक संदर्भ में केवल विवाह मान्य। 86 F2A3 × 10⁻661 डेसिबल्स अनुमत संबंध केवल पति पत्नी के बीच योनि वजाइना में संभोग किसी भी स्थिति में सामने से या पीछे से 2A 4710 मुत UAL सहमति अनिवार्य, जबरदस्ती निषिद्ध। निषिद्ध गुदा संभोग एनल सेक्स मासिक धर्म या प्रसव रक्त के दौरान, रोजा या हज के दौरान 61 FBCF सामान्य जरूरत नेसेसिटी के हिसाब से। यौन संबंध संतानोत्पत्ति और प्रजनन के लिए आवश्यक माने जाते हैं, लेकिन केवल विवाह में। पत्नी को यौन संतुष्टि का अधिकार है। पति को पत्नी की जरूरत पूरी करनी चाहिए, अन्यथा ये पाप है। 8A 5A 9B 99C हदीस में कहा गया, जब पत्नी यौन संबंध मांगे तो पति अस्वीकार न करे। 6042 CB मनोरंजन प्लेजर के हिसाब से इस्लाम यौन संबंध को सुखद और मनोरंजक मानता है। कुरान 2:223 में कहा, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए खेत है, खेत में आओ जैसा चाहो। अर्थात विवाह के भीतर सब कुछ अनुमत, जब तक हानि न हो। E1 EF 19 पैगंबर मोहम्मद ने कहा, तुम्हारा साथी तुम्हारी खेती है, इसलिए आओ जैसा चाहो। पत्नी को पहले संतुष्टि देना प्रोत्साहित है। 89408D ये प्रेम, अंतरंगता और तनाव मुक्ति के लिए है, न कि केवल संतान के लिए। A91461 कुल मिलाकर इस्लाम विवाह को यौन इच्छाओं की स्वस्थ अभिव्यक्ति का माध्यम मानता है, लेकिन नैतिक सीमाओं के साथ। यदि आप किसी विशिष्ट पहलू जैसे संप्रदाय भेद पर अधिक जानना चाहें तो बताएं। फोल्डेड हैंड्स इस्लाम धर्म में विवाह किसके पर हमने जाना कि इस्लाम धर्म में विवाह और उनकी परंपराएं और उनके विवाह संबंध किन के साथ हो सकते हैं और किन के साथ नहीं हो सकते, इसको हमने जाना, एक रफ आइडिया लिया है। इसको समझने जाने फिर इसका कंपैरेटिव अध्ययन भी करेंगे। जैसा कि हमारा शोध कार्य चल रहा है, आप हमें जानते हैं, मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा। हमारा संपर्क सूत्र है 9335 1220 64। हमारे साथ बने रहें और इसका आनंद उठाएं, अपने कुल परंपराओं को जानें, क्योंकि भारत एक बहुत ही विशाल देश है। तो अब हम ईसाई धर्म के विवाह संबंधों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ईसाई धर्म में विवाह संबंध किनके बीच हो सकते हैं, सेक्स संबंध किनके बीच हो सकते हैं, या उनकी कुल परंपराएं क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और इसको विस्तार से ईसाई धर्म दुनिया का ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें लगभग 2.4 अरब अनुयायी 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। यह एक ईश्वरवादी मोनोथीइस्टिक धर्म है, जो यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट को ईश्वर का पुत्र और मानव जाति का उद्धारकर्ता मानता है। नीचे मुख्य पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। 1. उत्पत्ति और इतिहास। उत्पत्ति ईसाई धर्म की नींव पहली शताब्दी ईस्वी में फिलिस्तीन आधुनिक इजराइल में पड़ी। यीशु मसीह लगभग 4 एक यहूदी उपदेशक थे, जिन्हें उनके शिष्यों ने पुनरुत्थान रेजरेक्शन के बाद मसीहा माना। प्रारंभिक ईसाई यहूदियों से निकले, लेकिन पॉल जैसे मिशनरियों ने इसे गैर यहूदियों तक फैलाया। विकास रोमन साम्राज्य में उत्पीड़न के बाद 313 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इसे वैध बनाया। 1054 में पूर्वी ऑर्थोडॉक्स और पश्चिमी कैथोलिक चर्च का विभाजन हुआ। 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधार रेफर्मेशन से नए संप्रदाय बने। आधुनिक प्रसार यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में फैला।
भारत में ईसाई 2.3% आबादी है, मुख्यतः केरल, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में। 2. मुख्य विश्वास को बिलीफ्स। ईसाई धर्म त्रिएक ट्रिनिटी पर आधारित है। ईश्वर तीन रूपों में, पिता गॉड द फादर, पुत्र जीसस क्राइस्ट और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट। यीशु मसीह पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान दिए और तीसरे दिन जी उठे। विश्वास करने वाले अनंत जीवन पाते हैं। पाप और उद्धार। मानव मूल पाप ओरिजिनल सिन से ग्रस्त है। यीशु का बलिदान उद्धार का मार्ग है। विश्वास, फेथ और अच्छे कर्म आवश्यक। नैतिकता, 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स और यीशु के उपदेश जैसे प्रेम, क्षमा, गरीबों की सेवा। अंतिम समय, यीशु का दूसरा आगमन, न्याय दिवस और स्वर्ग नरक। 3. पवित्र ग्रंथ। बाइबल मुख्य ग्रंथ, जो पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी तोरा से प्रेरित और नया नियम न्यू टेस्टामेंट यीशु के जीवन पत्र और भविष्यवाणी से मिलकर बनता है। 66-73 पुस्तकें, विभिन्न भाषाओं में अनुवादित। 4. सांप्रदायिक डिनोमिनेशंस। ईसाई धर्म में प्रमुख संप्रदाय। कैथोलिक सबसे बड़ा 50%, पोप प्रमुख। परंपरा और संस्कार, सैक्रामेंट्स पर जोर। प्रोटेस्टेंट, लूथरन, बैप्टिस्ट, पेंटेकोस्टल आदि बाइबल को सर्वोच्च मानते हैं। पूर्वी ऑर्थोडॉक्स, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, रूसी, ग्रीक आदि प्राचीन परंपराओं पर आधारित। अन्य एंग्लिकन, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट आदि। 5. परिवार, विवाह और यौन व्यवस्था। पिछले प्रश्नों के संदर्भ में ईसाई धर्म परिवार को पवित्र मानता है, लेकिन संप्रदायों में भिन्नताएं हैं। परिवार, पिता मुखिया लेकिन प्रेम आधारित। बच्चे माता पिता का सम्मान करें, एफिसियन 6:1-3। संयुक्त परिवार प्रोत्साहित। विवाह, एक पत्नीत्व, मनोगमी आदर्श, मत्ती 19:4-6। विवाह, पवित्र बंधन, तलाक सीमित केवल व्यभिचार पर कुछ संप्रदायों में। इंटरफेथ विवाह अनुमत लेकिन प्रोत्साहित नहीं, रूपांतरण सुझाया जाता है। किसके बीच संभव, 2 ईसाइयों के बीच आदर्श। कैथोलिक में गैर ईसाई से विवाह के लिए विशेष अनुमति। इंसेस्ट, सख्त निषिद्ध, लेविटिकस 18 से प्रेरित, निकट रिश्तेदारों, भाई बहन, माता पिता से विवाह अमान्य। यौन संबंध, केवल विवाह के भीतर, इब्रानियों 13:4। विवाह से पहले ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। विवाह में सुखद और प्रजनन उन्मुख, लेकिन गुदा संभोग या कृत्रिम गर्भ निरोधक पर भिन्न मत। LGBTQ जोड़ विवाह, कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स में निषिद्ध, कुछ प्रोटेस्टेंट में अनुमत। ईसाई धर्म प्रेम, क्षमा और सेवा पर जोर देता है। यदि आप किसी विशिष्ट संप्रदाय, विवाह व्यवस्था या अन्य पहलू जैसे त्योहार के बारे में अधिक जानना चाहें, तो बताएं। हम ईसाई धर्म में जो विवाह संबंध स्थापित होते हैं उनके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप इन संबंधों को भली ईसाई धर्म में रिश्तेदारों के बीच विवाह, विस्तार से व्याख्या। ईसाई धर्म में विवाह को एक पवित्र बंधन, सैक्रामेंट माना जाता है, जो बाइबल, विशेष रूप से पुराना नियम का लेविटिकस अध्याय 18 और 20 पर आधारित है। ये नियम मुख्य रूप से इंसेस्ट, निकट रिश्तेदारों के बीच यौन संबंध या विवाह को रोकने के लिए हैं, जो परिवार की पवित्रता, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। ईसाई संप्रदायों, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स में ये नियम समान हैं, लेकिन व्याख्या और सख्ती में थोड़ा अंतर है। बाइबल में स्पष्ट रूप से निषिद्ध संबंधों की सूची दी गई है, जो यहूदी तोराह से ली गई है। कुल मिलाकर, निकट रक्त संबंधियों, क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के बीच विवाह सख्ती से निषिद्ध है, लेकिन दूर के रिश्तों जैसे चचेरे भाई बहन पर भिन्न मत है। आनुवंशिक स्वास्थ्य जोखिम को भी आधुनिक चर्च सलाह में शामिल किया जाता है। नीचे विस्तार से समझाया गया है। निषिद्ध संबंध, अनुमत संबंध, संप्रदाय भेद, तर्क और अन्य पहलू। 1. निषिद्ध संबंध, कौन कौन से रिश्तेदारों से विवाह वर्जित है। बाइबल के लेविटिकस 18:6-18 में एक पुरुष के लिए और सम्मिलित रूप से महिला के लिए निषिद्ध महिलाओं रिश्तों की सूची है। ये यौन संबंध, विवाह या यहाँ तक कि अंतरंग स्पर्श तक वर्जित है। मुख्य श्रेणी या रक्त संबंधी कॉन्सैंग्विनिटी, विवाह संबंधी अफिनिटी और अन्य है। उल्लंघन पर विवाह अमान्य माना जाता है और प्राचीन समय में मृत्युदंड या आध्यात्मिक सजा का प्रावधान था। मुख्य सूची इस प्रकार है। एक पुरुष के दृष्टिकोण से महिलाओं के लिए उलट रक्त संबंधी ब्लड रिलेशंस। माता, मदर, पिता की पत्नी, फादर्स वाइफ, जैसे सौतेली माँ, बहन, सिस्टर, पूर्ण या सौतेली, एक ही माता या पिता से। पोती, ग्रैंडडॉटर।
पिता की बहन पैटर्नल आंट चाची, माता की बहन मैटरनल आंट मौसी, बेटी डॉटर, भतीजी नीस भाई या बहन की बेटी। विवाह संबंधी अफिनिटी रिलेशंस पिता की पत्नी स्टेपमदर, भाई की पत्नी ब्रदर्स वाइफ लिविरेट विवाह के अपवाद को छोड़कर, पुत्र की पत्नी डॉटर इन लॉ, चाचा की पत्नी अंकल्स वाइफ, बहन की पत्नी नहीं, मुख्य रूप से ऊपर। अन्य निषेध, पत्नी की बहन वाइफ सिस्टर से एक साथ विवाह निषिद्ध लेविटिकस शाम के 6:18 लेकिन तलाक या विधवा होने के बाद अनुमत। सौतेली बहन स्टेप सिस्टर से विवाह पर बहस है, यदि कोई रक्त संबंध न हो तो कुछ व्याख्याओं में अनुमत, लेकिन लेविटिकस 18:9 के आधार पर सतर्क रहने की सलाह। ये निषेध निकटतम मास से समीप न होना लेविटिकस चैप्टर 18:6 पर आधारित है। प्राचीन ईसाई चर्च ने इन्हें विस्तार दिया, जैसे मध्य युग में कैथोलिक पोपों ने रिश्तेदारों की डिग्री ऑफ कॉन्सैंग्विनिटी को चौथा स्तर तक बढ़ाया। 2. अनुमत संबंध, कौन से रिश्तेदारों से विवाह हो सकता है? चचेरे भाई बहन फर्स्ट कजन्स बाइबल में स्पष्ट निषेध नहीं है। वास्तव में प्राचीन समय में यह सामान्य था, जैसे अब्राहम ने अपनी सौतेली बहन से विवाह किया और मैरी जोसेफ कजिन्स माने जाते हैं। इसलिए अधिकांश ईसाई संप्रदायों में अनुमत है, लेकिन स्वास्थ्य जोखिम जेनेटिक डैमेज के कारण सलाह दी जाती है। अमेरिका जैसे देशों में कानूनी रूप से आधे राज्यों में अनुमत। दूसरे चचेरे भाई सेकंड कजन्स या दूर के रिश्ते पूरी तरह अनुमत, कोई धार्मिक या कानूनी बाधा नहीं। चाचा भतीजे या अन्य दूर के अनुमत, लेकिन दुर्लभ। 3. संप्रदायों के अनुसार भेद, डिनोमिनेशनल डिफरेंसेस। कैथोलिक चर्च कैथोलिसिज्म सबसे सख्त। कैनन लॉ कैनन 1091 में फर्स्ट कजिन्स के बीच विवाह निषिद्ध है, लेकिन बिशप से डिस्पेंसेशन विशेष अनुमति मिल सकती है। डायरेक्ट लाइन माता पिता दादा दादी हमेशा वर्जित। मध्य युग में 12वीं शताब्दी में पोप अलेक्जेंडर 3 ने चौथी डिग्री तक प्रतिबंध लगाया था, जो बाद में कम हुआ। प्रोटेस्टेंटिज्म उदार बाइबल को सर्वोच्च मानते हैं, जहां चचेरे भाई विवाह पर कोई निषेध नहीं। फोकस ऑन द फैमिली जैसे संगठन कहते हैं कि लेविटिकस केवल निकट रिश्तों पर लागू होता है, तलाक या इंटरफेथ पर भी लचीला। पूर्वी ऑर्थोडॉक्स ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक जैसा सख्त, लेकिन चचेरे भाई पर डिस्पेंसेशन संभव। प्राचीन परंपराओं पर जोर, सामान्य सभी संप्रदायों में इंसेस्ट निकट रिश्ते पर सहमति। आधुनिक चर्च जेनेटिक काउंसलिंग प्रोत्साहित करते हैं। 4. निषेधों के पीछे तर्क और दर्शन। बाइबलिक आधार, परिवार की पवित्रता बनाए रखना, ईर्ष्या कलह रोकना और ईश्वरीय आज्ञा लेविटिकस 18:24-30। प्राचीन समय में आदम हव्वा के बाद निकट रिश्ते आवश्यक थे, लेकिन बाद में निषिद्ध हो गए। नैतिक सामाजिक, परिवार में सम्मान बनाए रखना, सामाजिक बंधनों को मजबूत करना। आधुनिक तर्क, आनुवंशिक हानि जैसे जन्म दोष। इतिहास, प्रारंभिक ईसाई में यहूदी नियम अपनाए, लेकिन चौथी शताब्दी से चर्च ने विस्तार किया। 5. सामान्य नोट्स और प्रभाव। कानूनी पहलू, चर्च नियमों के अलावा सिविल कानून जैसे भारत में हिंदू मैरिज एक्ट में चचेरे भाई अनुमत, लेकिन निकट रिश्ते निषिद्ध का पालन अनिवार्य। आज LGBTQ जोड़ या इंटरफेथ पर भेद है, लेकिन रिश्तेदार विवाह पर फोकस स्वास्थ्य पर। यदि विवाह हो तो चर्च समारोह से पहले काउंसलिंग। ईसाई दृष्टि अन्य अब्राहमिक धर्मों यहूदी मुस्लिम से समान है, लेकिन संप्रदायों में लचीलापन अधिक। यदि आप किसी विशिष्ट संप्रदाय, उदाहरण या तुलना जैसे यहूदी से के बारे में अधिक जानना चाहें, तो बताएं। हमने अभी यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म के बारे में, उनके विवाह संबंधों के बारे में, सेक्स संबंधों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। हालांकि बौद्ध धर्म भारत का धर्म है, परंतु आज भारत में तो बौद्ध धर्म है ही नहीं, सबसे ज़्यादा ये धर्म विदेश में है। इसलिए हम इसके बारे में भी जानेंगे, इसकी विवाह परंपराएं क्या हैं, वो अगले अंक का में आप उसको सुनेंगे। तो अभी तो आप जैसा कि मुझे जानते हैं, मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा एक सामाजिक चिंतक हूँ। हमारा संपर्क सूत्र है 9335 1220 64। अब हम बौद्ध धर्म के संदर्भ में जानेंगे, बौद्ध धर्म में क्या स्थिति है, इसको भी विस्तार से समझें।
आप मुझे भली भांति जानते हैं, मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा एक सामाजिक चिंतक हूँ और विवाह संबंधों पर शोध कार्य कर रहा हूँ। विभिन्न देशों में फैले बौद्ध धर्म में विवाह संबंधों की स्थिति। बौद्ध धर्म में विवाह को एक सांसारिक सेकुलर मामला माना जाता है, न कि धार्मिक संस्कार सैक्रामेंट। बुद्ध ने विवाह का विरोध नहीं किया, लेकिन इसे कठिनाइयों जैसे ईर्ष्या, अविश्वास से भरा बताया। पराभव सुत्ता मुख्य सिद्धांत एक पत्नीत्व, मोनोगेमी, आपसी सम्मान, वफादारी और यौन नैतिकता। तीसरा शील, सही यौन आचरण। बौद्ध ग्रंथों में इंसेस्ट, निकट रिश्तेदारों के बीच यौन संबंध को स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं किया गया, लेकिन इसे यौन अपराध माना जाता है। चचेरे भाई बहनों का विवाह सांस्कृतिक रूप से अनुमत है, जबकि निकट रक्त संबंध जैसे भाई बहन, माता पिता वर्जित। सभी बौद्ध देशों में कानूनी रूप से मोनोगेमी ही मान्य है और स्थानीय सिविल कानूनों का पालन अनिवार्य। कोई केंद्रीय बौद्ध विवाह समारोह नहीं, भिक्षुओं से आशीर्वाद लेना आम है। नीचे प्रमुख देशों में विविधताएं वर्णित हैं। 1. थाईलैंड, थेरवाद बौद्ध धर्म। विवाह मुख्य रूप से पारिवारिक और सांस्कृतिक रीति पर आधारित बौद्ध तत्वों के साथ। सुबह जल्दी भिक्षुओं के लिए भोजन तैयार करना अनिवार्य, उसके बाद भिक्षु आशीर्वाद देते हैं। मुख्य रीति, पानी डालने का आशीर्वाद, रोद नाम संगम, जहां मेहमान दंपति पर पानी डालते हैं। दहेज, सिन सोत और परिवार की सहमति महत्वपूर्ण। चचेरे भाई विवाह अनुमत, लेकिन निकट रिश्ते निषिद्ध। कानूनी मोनोगेमी, बौद्ध लैंड, जुलाई अक्टूबर में विवाह टाला जाता है। 2. जापान, महायान, ज़ेन बौद्ध धर्म। विवाह अक्सर शिंतो मंदिरों में होते हैं, लेकिन बौद्ध प्रभाव से भिक्षु आशीर्वाद या चाय समारोह शामिल। पारंपरिक सफेद किमोनो, 3 कप साके, चावल की शराब का आदान प्रदान, जो एकता का प्रतीक। वसंत शरद में विवाह प्रचलित। आधुनिक समय में सिविल रजिस्ट्रेशन पहले, फिर धार्मिक। रिश्तेदार विवाह, चचेरे भाई अनुमत, सांस्कृतिक रूप से दुर्लभ, इंसेस्ट सख्त वर्जित। बौद्ध दृष्टि से वफादारी पर जोर। 3. चीन, महायान बौद्ध धर्म। बौद्ध, कन्फ्यूशियन और ताओ प्रभाव मिश्रित। लाल वस्त्र शुभ और चाय समारोह मुख्य। पूर्वज पूजा, दंपति चाय पिलाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। भिक्षु कभी कभी शामिल। 8 चरित्रों का शुभ दिन चुनना आम। आधुनिक, सरकारी रजिस्ट्रेशन। रिश्तेदार विवाह, चचेरे भाई अनुमत, परंपरागत रूप से प्रोत्साहित, लेकिन निकट इंसेस्ट निषिद्ध। बौद्ध नैतिकता से प्रेम और सद्भाव पर फोकस। 4. तिब्बत, वज्रयान बौद्ध धर्म। भव्य और औपचारिक समारोह, दंपति कई रीतियों से गुजरते हैं, जैसे हथेली पर तिलक लगाना। ऐतिहासिक रूप से बहुपत्नीत्व, पॉलीगैमी और बहुपति पॉलीएंड्री, भाई एक पत्नी साझा प्रचलित, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिए। आधुनिक, चीनी कानून से मोनोगैमी अनिवार्य। भिक्षु आशीर्वाद देते हैं, हल्दी दूध पीना आम। रिश्तेदार विवाह, चचेरे भाई अनुमत, लेकिन निकट रिश्ते, इंसेस्ट, बौद्ध शील से वर्जित। दलाई लामा ने विवाह को सम्मान और विश्वास पर आधारित बताया। 5. श्रीलंका, थेरवाद बौद्ध धर्म। पोरुवा समारोह मुख्य, लकड़ी का मंच, तेल लगाना, दूध डालना, 7 फेरे अग्नि के चारों ओर। भिक्षु आशीर्वाद और मंत्र जाप। कन्यादान और अंगूठी आदान प्रदान। सिंगलीज बहुमत में, विवाह परिवार केंद्रित। बौद्ध लैंड में टाला जाता है। रिश्तेदार विवाह, चचेरे भाई आम, सांस्कृतिक इंसेस्ट निषिद्ध। बौद्ध सिद्धांत से दंपति को प्रेम और कर्तव्य निभाना चाहिए। 6. म्यांमार, बर्मा, थेरवाद बौद्ध धर्म। भिक्षुओं के समक्ष प्रतिज्ञा और अंगूठी आदान प्रदान, मेहमान भिक्षुओं को दान देते हैं। भोग, सुपारी, पान, पान के पत्ते और लकड़ी के कप। रंगीन वस्त्र, बौद्ध लैंड, जुलाई अक्टूबर में विवाह वर्जित। परिवार की भूमिका प्रमुख। रिश्तेदार विवाह, चचेरे भाई अनुमत, निकट इंसेस्ट, यौन अपराध। इंटरधार्मिक विवाह पर बहस, बौद्ध महिलाओं के अधिकार सीमित। 7. वियतनाम, महायान बौद्ध प्रभाव, कन्फ्यूशियन मिश्रित। होन थुआन समारोह, बौद्ध नैतिकता नीति, बुद्धि पर आधारित, चाय अर्पण, पूर्वज पूजा। परंपरागत, दूल्हे का जुलूस, 7 फेरे। लाल पीले वस्त्र। आधुनिक, सिविल रजिस्ट्रेशन। भिक्षु आशीर्वाद वैकल्पिक। रिश्तेदार विवाह, चचेरे भाई अनुमत, सांस्कृतिक इंसेस्ट वर्जित। बौद्ध दृष्टि से विवाह सद्भाव और परिवार एकता के लिए। कुल मिलाकर, बौद्ध धर्म विवाह को स्थानीय संस्कृति के अधीन छोड़ता है, लेकिन नैतिक आधार प्रदान करता है। रिश्तेदार विवाहों में चचेरे भाई सामान्यतः स्वीकार्य हैं, जबकि इंसेस्ट सभी में निषिद्ध।
यदि आप किसी देश या पहलू जैसे यौन संबंध पर अधिक विस्तार चाहें तो बताएं। हमने यहाँ पर विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म की परंपराएं क्या हैं उसको जाना। इसको और विस्तार और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। अब हम बौद्ध धर्म की विवाह परंपराओं के बारे में और गहराई से अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, त्रिपिटक इस संदर्भ में क्या कहता है। त्रिपिटक के अनुसार विवाह संबंधों के संदर्भ में क्या कहा गया है। त्रिपिटक पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक शामिल है। बौद्ध धर्म में विवाह को एक सांसारिक सेकुलर व्यवस्था माना जाता है, न कि धार्मिक संस्कार। भगवान बुद्ध ने विवाह को न तो अनिवार्य बताया और न ही निषिद्ध, लेकिन उन्होंने गृहस्थ जीवन लेट लाइफ के लिए नैतिक दिशा निर्देश दिए, जो मुख्य रूप से सिगालुवाद सुत्त दिग्ग निकाय 31 में वर्णित है। 4719 डी 925 1 ए 991 का 4 ये सुत्त शिगालक नामक व्यक्ति को संबोधित है, जिसमें बुद्ध ने परिवार, मित्रता और सामाजिक संबंधों पर सलाह दी। विवाह संबंधों पर फोकस करते हुए बुद्ध ने पति पत्नी के कर्तव्यों को 5 दिशाओं के रूप में वर्णित किया, जो पारस्परिक सम्मान, वफादारी और सद्भाव पर आधारित है। अन्य सुत्तों जैसे व्यागपच सुत्त में भी गृहस्थों के लिए नैतिक जीवन का उल्लेख है, लेकिन कोई कठोर कानून नहीं। मुख्य बिंदु त्रिपिटक से पति के कर्तव्य, पत्नी के प्रति पत्नी का सम्मान करना, उसे तिरस्कार न करना, विश्वासघात न करना, वफादारी, घरेलू मामलों में अधिकार देना और उपहार सुविधाएं प्रदान करना। A7F05D8284 A933 A647 पत्नी के कर्तव्य, पति के प्रति घर संभालना, अतिथियों की सेवा, वफादारी, धन की रक्षा, कौशलपूर्ण कार्य जैसे खाना बनाना और प्रेमपूर्ण व्यवहार। C3D6A0D47 सामान्य सलाह, विवाह में सद्गुणों की समानता, धर्म, शील, दान, प्रज्ञा होनी चाहिए ताकि दंपति वर्तमान और भविष्य के जीवन में सुखी रहें। 14A6A8 बुद्ध ने कहा, यदि पति पत्नी एक दूसरे को वर्तमान और परलोक में देखना चाहे तो वे सदाचार, दान और बुद्धि में समान हो। 34E35 त्रिपिटक में बहुपत्नीत्व, पॉलीगैमी का उल्लेख है, लेकिन केवल राजाओं या धनवानों के लिए, और नैतिक रूप से एक पत्नीत्व मोनोगैमी को प्रोत्साहित किया गया। 41A265 क्या भगवान बुद्ध ने विवाह संबंध में कोई नियम बनाए हैं? नहीं, भगवान बुद्ध ने विवाह के लिए कोई कठोर नियम जैसे विधि निषेध नहीं बनाए, क्योंकि विवाह को राज्य या सामाजिक व्यवस्था का विषय माना। बौद्ध धर्म में विवाह धार्मिक नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक है। बुद्ध ने केवल सलाह दी, जो तीसरे शील सही यौन आचरण पर आधारित है। विवाह के बाहर यौन संबंध निषिद्ध, लेकिन विवाह के भीतर वफादारी और सम्मान अनिवार्य। 9919 BD 22B3 विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए यौन संबंधों पर सख्त नियम है, लेकिन गृहस्थों के लिए सिगालुवाद सुत्त जैसी सलाहें हैं। बुद्ध ने कहा कि विवाह कष्टों से भरा है पर अभव सुत्त, लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए सदाचार आवश्यक है। 03 Act 6228 DC 58 किन किन के बीच विवाह संबंध हो सकते हैं? त्रिपिटक में विवाह की पात्रता पर कोई स्पष्ट सूची नहीं है, क्योंकि यह स्थानीय रीति पर निर्भर करता है। हालांकि इंसेस्ट, निकट रक्त संबंधी विवाह को सख्ती से निषिद्ध माना गया, क्योंकि यह दुनिया की रक्षा करने वाले 2 उज्ज्वल गुणों का उल्लंघन है। E3C56F604501 देव बुद्ध ने कहा, इंसेस्ट निषिद्ध है। यह अधम राग, अनैतिक वासना के अंतर्गत आता है। चक्रवर्ती सिंहनाद सुत्त, दिग्ग निकाय 26 D03B45 मुख्य दिशा निर्देश। निश्चित, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजे भतीजी जैसे निकट रक्त संबंधी। प्राचीन भारत में इंसेस्ट होता था, लेकिन बौद्ध साहित्य में इसे पाप माना। C1A55 BC 043 C अनुमत, चचेरे भाई बहन, कजिन मैरिज का विवाह ग्रे एरिया है। त्रिपिटक में स्पष्ट निषेध नहीं, लेकिन प्राचीन समय में सामान्य था। दक्षिण भारत में क्रॉस कजिन मैरिज। A940 B33 E2449 E963 एक बुद्ध की वंशावली में हाफ सिस्टर्स का उल्लेख है, लेकिन फुल इंसेस्ट की प्रशंसा नहीं। 5A8F78FF7258 scholarly publications.universityleiden.nl। सामान्य, विवाह सहमति और नैतिकता पर आधारित हो।
इंटरक्लैन विवाह प्रोत्साहित, लेकिन वर्ण या जाति पर कोई प्रतिबंध नहीं। शाक्य कोलीय परंपरा का संदर्भ। आपके उल्लेख के अनुसार शाक्य बुद्ध के कुल और कोलीय पड़ोसी कुल के बीच बहनों की अदला बदली सिस्टर एक्सचेंज प्रचलित थी, जो क्लैन एक्सोगेमी बाहरी विवाह का रूप थी। इससे इनब्रीडिंग रक्त संबंधी विवाह टाला जाता था। 7F04A3DA96651111499 शाक्यों की कोई बेटी बाहरी कुल में नहीं जाती थी, लेकिन कोलीय राजा सुप्पबुद्ध और रानी अमिता की बेटी यशोधरा बुद्ध की पत्नी बनी। कजिन 2 का 367A27FC6D31A8 बुद्ध की मां महामाया की मृत्यु के बाद उनकी बहन महाप्रजापति गौतमी ने सुदोधन से विवाह किया, इसलिए वे बुद्ध की बुआ और मासी दोनों बनी। ये हाफ सिस्टर जैसा संबंध था, लेकिन पूर्ण इंसेस्ट नहीं। 3DD01302338B ये परंपरा वंश शुद्धता और गठबंधन के लिए थी, लेकिन बुद्ध ने इसे नैतिक रूप से सीमित किया। scholarlypublications.universityleiden.nl यदि पति की मृत्यु हो जाए तो विवाह संबंधों की क्या स्थिति है? क्या इसके साथ विवाह हो सकता है? त्रिपिटक में विधवा पुनर्विवाह विडो रीमैरिज को अनुमत माना गया है, कोई निषेध नहीं। 1BD4F29B197968A9 प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वतंत्रता है, बिना कलंक के। यदि पति मृत हो, लापता हो या सन्यासी बने तो स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। 9Ak22B0667B2789 नारद स्मृति 12.97 जैसे ग्रंथों में भी इसका समर्थन है, जो बौद्ध प्रभावित है। 662E9 स्थिति विधवा को सामाजिक रूप से सम्मानित जीवन जीने का अधिकार, भिक्षुणी बनना या गृहस्थ जीवन चुनना वैकल्पिक। एक उदाहरण इसिडासी थेरिगाथा में एक विधवा का पुनर्विवाह वर्णित है। BC 78C4 किसके साथ विवाह? ऊपर बताए अनुमत संबंधों के अनुसार कोई रक्त संबंधी प्रतिबंध नहीं बदलता। चचेरे भाई या अन्य अनुमत व्यक्ति से हो सकता है। सामाजिक रूप से ऊपरी वर्गों में कम प्रचलित था, लेकिन बौद्ध धर्म में स्वीकार्य। 48506B 4,05,232 बौद्ध दृष्टि से विवाह सुख दुख का साधन है, लेकिन मोक्ष के लिए अनित्य। यदि अधिक सुत्त उद्धरण या तुलना चाहे तो बताएं। फोल्डर इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने बौद्ध धर्म में भी विवाह संबंधों का अध्ययन कर लिया है और पुनर्विवाह का भी अध्ययन कर लिया है। इसको और डेप्थ में जाएंगे और कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे, एक अच्छी व्यवस्था निकालने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा सामाजिक संबंधों पर शोध कार्य कर रहा हूँ। हमारा संपर्क सूत्र है 9335122064। पश्चिमी देशों में फैले हुए 4 प्रमुख धर्म यहूदी, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध, इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन को करने के बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये यहाँ वहाँ पर पुनर्विवाह की स्थिति क्या है और परिवारों की स्थिति क्या है। इसको जानने के लिए आप हमारे इस अध्ययन को भी सुने और पश्चिमी देशों में फैले 4 प्रमुख धर्मों का विवाह, यौन संबंध और पुनर्विवाह पर तुलनात्मक अध्ययन। परिचय। पश्चिमी देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी में ईसाई, यहूदी, इस्लाम और बौद्ध धर्म प्रमुख हैं, जिनके अनुयायी क्रमशः 70-80%, 2-3%, 1-5% और 1-2% आबादी के हैं। इन देशों में धर्म आधुनिकता, व्यक्तिवाद और कानूनी समानता से प्रभावित हैं, जिससे परंपरागत नियम उदार हो गए हैं। उदाहरण स्वरूप LGBTQ जूड़ विवाह की स्वीकृति बढ़ी है। ये तुलनात्मक अध्ययन इन 4 धर्मों की विवाह व्यवस्था, यौन संबंधों और पुनर्विवाह पर केंद्रित है, जो पवित्र ग्रंथों बाइबल, तोरा, कुरान, त्रिपिटक और आधुनिक व्याख्याओं पर आधारित है। अध्ययन से पता चलता है कि ईसाई और यहूदी में मोनोगैमी सख्त है, जबकि इस्लाम में बहुपत्नीत्व सीमित रूप से अनुमत, बौद्ध सबसे सेकुलर है। 1. विवाह व्यवस्था, संरचना और पात्रता।
विवाह सभी धर्मों में पवित्र माना जाता है, लेकिन पश्चिमी संदर्भ में सिविल कानून जैसे समलैंगिक विवाह प्रमुख है। धर्म। मुख्य नियम। पश्चिमी संदर्भ में विशेषताएं स्रोत। ईसाई। मोनोगैमी अनिवार्य मत्ती 19:4-6 इंटरफेथ विवाह सीमित लेकिन प्रोटेस्टेंट में उदार। इंसेस्ट सख्त निषिद्ध लेविटिकस 18। कैथोलिक में पोप की अनुमति आवश्यक, प्रोटेस्टेंट में 84% समलैंगिक विवाह समर्थक। चचेरे भाई अनुमत। यहूदी। ऑर्थोडॉक्स में केवल यहूदियों के बीच व्यवस्था विवाह 7:3 मोनोगैमी आदर्श। चचेरे भाई अनुमत, निकट रिश्ते निषिद्ध। रिफॉर्म यहूदी में इंटरफेथ 77% समर्थक, अमेरिका में रूपांतरण प्रोत्साहित। इस्लाम। मुस्लिम पुरुष किताबिया यहूदी ईसाई से विवाह कर सकता है, महिला केवल मुस्लिम से अन-निसा 4:3। बहुपत्नीत्व अधिकतम 4 लेकिन न्यायपूर्ण। यूरोप में मोनोगेमी कानूनी रूप से अनिवार्य, इंटरफेथ विवाह 20-30%। महरम निकट रिश्ते निषिद्ध। बौद्ध। सेकुलर सहमति और नैतिकता आधारित सिगालोवाद सुत्ता। कोई धार्मिक संस्कार नहीं। पश्चिम में समलैंगिक विवाह 84% समर्थक, चचेरे भाई अनुमत, इंसेस्ट अधम। जापानी बौद्ध में भिक्षु विवाह संभव। तुलना। ईसाई और यहूदी में धार्मिक समानता पर जोर, जबकि इस्लाम लिंग आधारित असमानता रखता है। बौद्ध सबसे लचीला, सांस्कृतिक कानूनों पर निर्भर। पश्चिम में सभी में इंटरफेथ बड़ा 30-50%। 2. यौन संबंध, नैतिक सीमाएं और स्वीकृति। यौन संबंध सभी में विवाह केंद्रित हैं, लेकिन पश्चिमी उदारता से पूर्व विवाह संबंध बड़े हैं। धर्म। मुख्य नियम। पश्चिमी संदर्भ में विशेषताएं स्रोत। ईसाई। केवल विवाह के भीतर इब्रानियों 13:4 ब्रह्मचर्य पूर्व विवाह। गुदाद मासिक के दौरान निषिद्ध। प्रोटेस्टेंट में 40-50% पूर्व विवाह स्वीकार, LGBTQ जोड़ सेक्स। कैथोलिक में निषिद्ध, प्रोटेस्टेंट में उदार। यहूदी। विवाह के भीतर सकारात्मक मितज्वाह निदाह मासिक के दौरान प्रतिबंध। पूर्व विवाह निषिद्ध। रिफॉर्म में 60% पूर्व विवाह स्वीकार, LGBTQ जोड़ विवाह अनुमत। इस्लाम। केवल पति पत्नी के बीच 23-5-7 गुदा निषिद्ध। पूर्व विवाह जिना पाप। यूरोप में मुस्लिम युवाओं में 30% पूर्व विवाह, लेकिन धार्मिक रूप से सख्त। बौद्ध। तीसरा शील, वफादारी और सहमति कामसुत्ता। विवाह के बाहर अनुचित, लेकिन कोई कठोर दंड। पश्चिम में 70% पूर्व विवाह स्वीकार, समलैंगिक संबंध उदार। जैन में यौनता सकारात्मक। तुलना। सभी अब्राहमिक धर्म ईसाई, यहूदी, इस्लाम में विवाह केंद्रित, जबकि बौद्ध अधिक उदार और सहमति आधारित। पश्चिम में मुस्लिम सबसे कम पूर्व विवाह 20% करते हैं, बौद्ध सबसे अधिक 60%। 3. पुनर्विवाह, तलाक और विधवा के बाद। पुनर्विवाह सभी में अनुमत, लेकिन प्रक्रिया भिन्न। पश्चिमी कानूनों से तलाक दर 40-50%। धर्म। मुख्य नियम। पश्चिमी संदर्भ में विशेषताएं स्रोत। ईसाई। तलाक सीमित केवल व्यभिचार पर, मत्ती 5:32। कैथोलिक में अमान्य। पुनर्विवाह प्रोटेस्टेंट में अनुमत। अमेरिका में 70% ईसाई पुनर्विवाह करते हैं, विधवा स्वतंत्र। यहूदी। तलाक गेट से देवरानिम 24:1 पुनर्विवाह अनुमत। विधवा लिबरेट विवाह वैकल्पिक। ऑर्थोडॉक्स में सख्त, रिफॉर्म में उदार 50% दर। इस्लाम। तलाक ए बिदत से अन-निसा 2:229 इदत प्रतीक्षा के बाद पुनर्विवाह। बहुपत्नी में वृद्धि संभव। यूरोप में 30% तलाक, विधवा पुनर्विवाह सामान्य। बौद्ध। कोई धार्मिक निषेध, सिगालोवाद सुत्तर तलाक सेकुलर। पुनर्विवाह सहमति पर। पश्चिम में 60% तलाक दर, विधवा स्वतंत्र, कोई कलंक। तुलना। ईसाई सबसे सख्त, कैथोलिक में वर्जित, जबकि बौद्ध और इस्लाम उदार। पश्चिम में सभी में पुनर्विवाह 40-60%, लेकिन धार्मिक समुदायों में कम। निष्कर्ष। पश्चिमी देशों में ये धर्म आधुनिकता से प्रभावित हैं, जहां सिविल कानून धार्मिक नियमों पर हावी है। ईसाई और यहूदी में नैतिक सख्ती बनी है, इस्लाम लिंग आधारित, जबकि बौद्ध सबसे अनुकूल। कुल मिलाकर विवाह परिवार केंद्रित है, यौन संबंध सहमति आधारित हो रहे हैं, और पुनर्विवाह सामान्य। यह अध्ययन दर्शाता है कि धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ संतुलित हो रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक भेद बने हैं। आगे अध्ययन इंटरफेथ विवाह पर केंद्रित हो सकता है।
संदर्भ प्यू रिसर्च सेंटर, रिसर्चगेट, विकिपीडिया और अन्य शोध पत्र। पश्चिमी देशों में फैले हम देखते हैं कि हमने विभिन्न धर्मों में विवाह संबंध, पुनर्विवाह संबंध, सेक्स संबंध का एक तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है और इस प्रकार हम देखेंगे कि एक अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है। अभी हमने पश्चिमी धर्मों का ही अध्ययन किया है। भारत के संदर्भ में हम इसको और अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारत तो विभिन्न संस्कृतियों का देश रहा है और यहाँ की अभी एक कोई संस्कृति अडाप्ट नहीं हो पाई है और यहाँ पर धर्मों को अलग अलग स्वतंत्रता है। भारत का संविधान इस मामले में बहुत रिच है, सभी को अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए भारत देश में रहने का अवसर मिला हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप हमें जानते हैं, मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा एक सामाजिक चिंतक हूँ। हमारा संपर्क सूत्र है 9335122064। हमारे साथ बने रहें और आगे के वीडियोस को भी देखते रहें और जाने समझें कि हमारा समाज, हमारा देश किस तरह की जटिलताओं के साथ आगे बढ़ रहा है।